णमो रिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, उमा स्वामी देव द्वारा रचित मोक्ष शास्त्र जी ग्रंथ है, जिसमें हमारी विशेष चर्चा पंचभाव के आधार से प्रारंभ हुई थी। पूनम जी का स्वागत है। पूनम जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। चलिए, पंच भाव विषय हमारी इसमें चर्चा चल रही है, जिसमें 5 भावों का उल्लेख किया गया है। औपशमिक चायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत् नवोदयिक पारिणामिक। इन 5 भावों का उल्लेख करते हुए हमारी गाड़ी चल रही है 2-3 दिन से, और गाड़ी चलते चलते कहाँ तक पहुंच गई है कि ये 5 भेद इस प्रकार से ही इनको क्यों लिया गया है ना। यहाँ तक हमने इतना क्लियर देखा था, आप लोगों को सबको क्लियर हुआ होगा। हम थोड़ा कल का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हमने कल क्या देखा था, कौन बताना चाहेगा? कल का जो हमने टॉपिक देखा था, किसी को ख्याल में हो तो कोई हाथ खड़ा करके बताए कि हम रिवीजन करेंगे उसको। कोई न्यू हाथ खड़ा नहीं होता मेरे सामने, वही 2 हाथ हैं, एक भारती जी इटावा का और एक दर्शी जैन का, बस 2 ही हाथ दिखाई देते हैं। हाँ चलो बोलो दर्शी बेटा। कल हम लोग इसी क्रम से क्यों रखे गए हैं इसका विषय देखा था। तो उसमें सबसे पहले औपशमिक भाव था। तो आपने प्रश्न किया था हम सबसे कि औपशमिक भाव ऐसा क्यों है, तो सबने उत्तर दिया था और उसमें से फिर उत्तर निकला था कि इससे धर्म की शुरुआत होती है, इसलिए औपशमिक भाव पहले आता है। फिर हमने इसके बारे में और जाना था थोड़ी गहराई में जाके कि हमें औपशमिक भाव जब हम धारण कर लेते हैं तो हमें समस्त प्रकार के श्रद्धान होते हैं, परंतु आत्म श्रद्धान नहीं होता है। तो हमें आत्म श्रद्धान क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि यदि आत्म श्रद्धा से जैसे औपशमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है, तो यदि धर्म की शुरुआत में हम आत्म श्रद्धान कर लेंगे तो अपने आप ही मोक्ष चले जाएंगे। तो यदि धर्म की शुरुआत में मोक्ष चले गए बिना कोई परिश्रम किए, तो ऐसे तो सही नहीं बैठेगा ना। और तो औपशमिक भाव में आके हमें और परिश्रम करना है और आगे जाके मोक्ष को प्राप्त करना है। तो और एक और बात कही थी कि आपने जब औपशमिक भाव को धारण कर लिया उसके बाद आपको हमेशा उसमें नहीं रहना है, उससे बाहर भी निकलना है। यदि आपने सोच लिया कि अब औपशमिक भाव में मैं आ गया, अब मेरे को आगे मोक्ष मिल ही जाएगा, तो ये आपकी एक मिथ्या है। क्योंकि अगर आप औपशमिक भाव में रह गए आकर तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो सिर्फ धर्म की शुरुआत करता है। तो ये विषय हमने कल किया था। बहुत बढ़िया, इतना हमने कल देखा था कि जो औपशमिक भाव है उसमें मात्र कर्मों का दबना होता है, माने शत्रु का सोना होता है, लेकिन शत्रु मरा नहीं होता है उस समय। ध्यान रखिएगा इस बात का। जो औपशमिक भाव है उसमें मात्र कर्मों का उपशम रहता है, कर्म दबे रहते हैं, इसलिए उसको पहले रखा। क्यों? क्योंकि इससे धर्म की शुरुआत होती है ना। जब भी मिथ्यादृष्टि जीव, अनादिकालीन जो मिथ्यादृष्टि जीव है, वो जीव कभी भी यदि धर्म के मार्ग में लगेगा, धर्म करने को चालू होगा, कुछ भी कार्य करेगा, तो सबसे पहले औपशमिक भाव रूप अपने आप को परिणमित करेगा। माने सबसे पहले कर्मों को दबाएगा, कर्मों का उपशम करेगा, और उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकता है, अपने धर्म में वृद्धि कर सकता है। इतना हमने यहाँ पर देख लिया था, और अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, और इस प्रकार से इसमें 2-3 पॉइंट और देखने हमको कि ऐसा ही क्यों है ना। तो सबसे पहले क्यों रखा गया है इसकी अपेक्षा से हम देखेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि माने औपशमिक भाव में माने जीव कम रहते हैं, इसलिए सबसे पहले रखा। क्या कहा? औपशमिक भाव में जीवों की संख्या कम रहती है, इसलिए इसको
सबसे प्रथम में प्रथम रखा गया है। कि माने जीवों की संख्या कम होना का क्या अर्थ है? कि माने जो जीव औपशमिक भाव वाले होते हैं, उपशम श्रेणी वाले होते हैं, वो जीव कम होते हैं। सबको औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता है ना। इसलिए ऐसा कहा कि जो औपशम वाले जीव हैं, जिन्होंने कर्मों को दबाया है, शत्रुओं को सुलाया है, वो बहुत कम जीव मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रथम में प्रथम औपशमिक भाव को रखा गया है। क्यों? धर्म की शुरुआत होती है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है? इसमें जीवों की संख्या कम रहती है। हर जीव औपशमिक भाव वाला नहीं होता पूनम जी, इसलिए इसमें सबसे पहले औपशमिक भाव को लिया गया है ना। 2 पॉइंट हो गए, नोट कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद अगला पॉइंट देखना, सबसे कम समय वाला जो भाव होता है वो होता है औपशमिक भाव। क्या कहा? जो भाव सबसे कम समय तक टिकने वाला है, सबसे कम समय तक रहने वाला है, वो कहलाता है औपशमिक भाव। और कितना समय लिया जाए यहाँ पर? उसका समय का अर्थ लेना है यहाँ पर अंतर मुहूर्त, है ना। एक समय अंतर मुहूर्त में लेना है। अंतर मुहूर्त में यहाँ पर लेंगे तो ये सबसे कम समय कहा जाता है। और जो औपशमिक भाव जिस भी जीव को होगा, अंतर मुहूर्त के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि बना है तो अब बना ही रहेगा। कभी भी कर्म उदय में आ सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे पहले औपशमिक को क्यों रखा? क्यों? ये तो धर्म में वृद्धि करता है। भारती जी दमो, ये धर्म में वृद्धि करता है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है? कि ये जो पॉइंट है, ये इसमें जीवों की संख्या कम रहती है ना। और अगला बिंदु है कि माने इसमें जो समय है जीवों का, औपशमिक भाव वाले जीव हैं, उनका समय भी कम रहता है। इसमें कम समय तक इस औपशमिक भाव में जीव टिक पाता है। क्यों? क्योंकि भाव बिगड़ जाते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, उदय में आ जाते हैं कर्म। इसलिए इसमें कम समय लिया है। समय कितना लिया है? अंतर मुहूर्त समय लेना चाहिए, है ना। इतना यहाँ पर कहा कि जो औपशमिक भाव वाले जीव हैं, उनमें कम समय का बताया गया है कि कम समय होता है इनके लिए। और कम समय भी कितना? अंतर मुहूर्त। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसको सबसे पहले क्यों रखा? एक कारण और है। वो कारण है कि इसके भेद सबसे कम होते हैं, है ना। इसलिए इसको सबसे पहले रखा। कितने भेद होते हैं? इसके मात्र 2 भेद होते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। सबसे पहले रखने के 3 4 5 कारण बता दी मैंने। सबसे पहला कारण कौन बोलेगा? धर्म में वह वृद्धि करता है ना। दूसरा क्या कारण है? जीवों की संख्या इसमें कम रहती है। अगला क्या कारण है? कि इसमें समय कम रहता है। चौथा क्या कारण है? इसमें भेद कम, सबसे कम भेद इसी में पाए जाते हैं। इसी ऑप्शन में भाव के सबसे कम भेद होते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। कौन रिपीट करेगा इन 4 बातों को? कौन दोहरा सकता है इन 4 बातों को? कोमल जी बोलिए। भैया, पहला पॉइंट आपने लिखाया कि इसमें ये धर्म में वृद्धि करता है। दूसरा बताया इसमें जीवों की संख्या कम रहती है। और तीसरा पॉइंट बताया इसमें सबसे कम समय लगता है। और चौथा बताया इसमें भेद सबसे कम होते हैं। आपने 2 भेद जो बताए, वो 2 भेद कौन से होते हैं? नहीं, अभी ये भेदों की चर्चा बाद में आएगी। अभी इतना जानना है विशेष हमको कि मान इसमें कम भेद होते हैं, इसलिए इसको पहले लिया गया है ना। अब इनकी भेदों की चर्चा आगे विस्तार से आएगी, इसलिए अभी लीक नहीं करने वाले हैं। आगे इनकी भेदों की चर्चा आएगी, उनको विस्तार से लेंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ, आगे देखिए। दो मिनट, कोमल जी ही स्क्रीन पर रह गई हैं आकर। 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि इसको प्रथम में प्रथम क्यों रखा गया है। अब देखिए, अब दूसरा होता है शायिक भाव।
क्षय, है ना। क्षय माने कर्मों का क्षय होना, इसका नाम है क्षयिक भाव। इसको दूसरे नंबर पे क्यों रखा गया है, क्या कारण है दूसरे नंबर पर रखने का, तो लिखिए। सबसे पहला कारण है कि इस भाव में धर्म की पूर्णता हो जाती है। क्या कहा, इस भाव में धर्म की पूर्णता हो जाती है। जो औपशमिक भाव था वहां से शुरुआत होती थी, और ये दूसरा भाव क्षयिक भाव है, इसमें धर्म की पूर्णता हो जाती है, इसलिए इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। पूनम जी, बात ख्याल में आ रही है, इसको दूसरे नंबर पर क्यों लिया गया है? पहला क्या पॉइंट है अलका जी, पहले क्या कहा कि माने इसको पहले इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें धर्म की पूर्णता हो जाती है। माने जीव जहां से धर्म चालू करता है, और हाँ बहुत सुंदर, और इसमें जाकर उसका धर्म खत्म हो जाता है, बिल्कुल सम्यक दृष्टि हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसलिए इसलिए दूसरे नंबर पे इसको रखा गया है। और क्या कारण है, इसमें जीवों की संख्या औपशमिक भाव से अधिक होती है। क्या कहा, इस भाव में, क्षयिक भाव में जीवों की संख्या औपशमिक भाव वाले जीवों से अधिक रहती है, इसलिए इसको दूसरे नंबर पे लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि पहले तो जीवों की संख्या कम थी, लेकिन इसमें जीवों की संख्या उनसे अधिक रहती है, इसलिए इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। 2 बिंदु हो गए। अगला बिंदु, अब इसमें समय कितना होता है, इसमें कहते हैं कि जो पहला भाव है औपशमिक भाव, उससे अधिक समय इसमें होता है, इसलिए इसको क्षयिक भाव को दूसरे नंबर पर लिया जाए। इसमें समय नहीं बताया है, लेकिन इतना ले सकते हैं कि जो एक उसमें अंतर मुहूर्त लिया था उससे अधिक समय इसमें होता है ना। क्षयिक भाव वाले जीव अधिक समय वाला रहता है, जो जिसके पास ये क्षयिक भाव रहता है वो जीव अधिक समय तक क्षयिक भाव को धारण किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये संसारी जीवों की अपेक्षा से कहा जा रहा है, मुक्त जीवों की अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा है। क्यों, मुक्त जीव तो पारिणामिक भाव वाला भी होता है और क्षयिक भाव वाला भी होता है, तो वहां पर कहेंगे तो वो तो सारी अनंत हो गया। क्या कहा, यदि सिद्ध की अपेक्षा से बात करेंगे भारती जी, तो वो तो सादी अनंत हो गया, माने कभी छूटने वाला नहीं है, वो तो सिद्धों के हो ही गया, अनंत काल तक रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर संसारी जीवों की अपेक्षा से कह रहे हैं कि मानो कुछ ज्यादा, लेकिन ज्यादा नहीं है, संसारी जीवों के क्षयिक भाव रहता है लेकिन कुछ समय तक, है ना, ज्यादा नहीं रहता। किसकी अपेक्षा ज्यादा रहता है, औपशमिक भाव वाले जीवों की अपेक्षा से ज्यादा रहता है। 2 बिंदु हो गए। पहला क्या था कि यहाँ पर धर्म की पूर्णता हो जाती है, इसलिए पहले इसको रखा गया है, और आगे क्यों रखा गया, इसमें जीवों की संख्या पहले से अधिक बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर इसे रखा गया है। इसके बाद कहते हैं कि इसमें जो समय है वो औपशमिक भाव से अधिक बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर क्षयिक भाव को लिया गया है। लेकिन समय बढ़ना का अर्थ यहाँ पर संसारी जीवों की अपेक्षा से लिया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मुक्त जीवों का यहाँ पर समय की बात नहीं की गई है, क्योंकि मुक्त जीवों का समय रहता है सादी अनंत। सादी अनंत का अर्थ क्या होता है, अनंत काल तक रहने वाला है, कभी छूटेगा नहीं। सिद्धों के रहता है ना, क्षयिक भाव भी रहता है और पारिणामिक भाव भी रहता है। क्लियर। अब देखिए अगला बिंदु, रचना जी आगे लगता है, हाँ आगे देखिएगा। अब आगे कह रहे हैं इसको, और इसको दूसरे नंबर पे ही क्यों रखा गया है, तो कहते हैं क्षयिक भाव में 9 भेद होते हैं, 9 भेदों की अपेक्षा से इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन भाव था, उसके 2 भेद किए थे तो उसको सबसे पहले रखा गया, और इसके 9 भेद हैं तो इसको दूसरे नंबर पर रखा गया। भेदों की अपेक्षा देखेंगे तो, है ना, यदि भेदों की अपेक्षा देखा जाएगा तो इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। क्यों, क्योंकि इसके 9 भेद हैं। ठीक, अब ये तो बात हो गई इसको दूसरे नंबर पर रखने की। अब यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, आप लोगों को नहीं खड़ा हो रहा होगा लेकिन मुझे हुआ। इन दोनों भावों को एक साथ क्यों रखा गया है, क्या कहा, किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करें। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा तब मैं उत्तर दूंगा, हाँ बताइए। कि मैं सबको स्क्रीन पर ले लेता हूँ पहले। हाँ
हाथ खड़ा करिए। कौन बताना चाहता है? कोमल जी बोलिए। क्योंकि दोनों में धर्म में वृद्धि होती है। चलिए बढ़िया। और भी कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? हाँ, पूनम जी टावा बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, पहले छह भाव को लेंगे, उसके बाद छायक ग्रहण होता है। पहले छायक नहीं आता, पहले छह भाव पहले आते हैं, उसके बाद छायक आता है। नहीं, यहाँ पर मैंने अपना प्रश्न किया था कि ये दो भावों को साथ साथ क्यों लिया गया है? पहले औपशमिक को रखा, फिर शायिक भाव को रखा, ऐसा क्यों रखा दोनों को साथ साथ? मतलब दोनों में उपयोगिता है ना, उसको पूर्णता से अपनी उपसम दब जाते हैं और छायक ग्रहण हो जाता है। दोनों साथ में ही चलते हैं ना, उसका उपसम हो जाता है तो छायक आता है। चलिए चलिए, वो आया, थोड़ा थोड़ा उत्तर आया। हाँ, भारती जी तमो। क्योंकि ये दोनों एक देश उपाधि हैं। क्योंकि दोनों एक देश उपाधि। एक देश उपाधि हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक देश। कुछ कहना चाहता है? हाँ, ऑन करिए भारती जी इटावा। भारती जी का आंसर समझ में नहीं आया, क्या बोला है? मेरे हिसाब से औपशमिक भाव में धर्म की शुरुआत होती है और छायिक भाव में धर्म की पूर्णता होती है, इसलिए दोनों को साथ साथ लिया है। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, कविता जी बोलिए। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है और शायिक भाव के बिना कोई परमात्मा सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए शायिक दोनों को भाव साथ होगा लिया। जब भी परमात्मा साथ लिया है। अब भैया जी मैं अभी आई हूँ तो बस मैंने बढ़िया। यही सुना। इससे पहले हाँ, नीरू जी इंदौर। बढ़िया बढ़िया। भैया जी एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है। किन किन में? नहीं पता, मैंने तो आंसर दे दिया बस। चलिए, सबके उत्तर आ गए मेरे पास। बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आप लोगों ने बोला ही बहुत बड़ी बात है। अब उत्तर किसी का सही भी था, किसी का नहीं भी था, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर सभी के बराबर ही थे, है ना? यदि इन सभी उत्तरों को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। अच्छा, सुमन जी भी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, सुमन जी बोलिए। मैं सुमन जी को ढूंढता, मिलती नहीं, कहाँ आखिरी में है शायद। बोलिए सुमन जी। औपशमिक भाव भैया जी छूट जाता है और छायिक भाव कभी छूटता नहीं है, शादी अनंत है। और छायिक भाव कभी छूटता नहीं है, एक बार हो गया तो छूटने वाला नहीं है। औपशमिक छूट जाता है। इसलिए दोनों को साथ रखा है। हाँ जी, औपशमिक के अच्छा, बाद छह अपशम होगा, छह अपशम के बाद छायिक होगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि सब लोगों की मैंने राय सुन ली, सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार बहुत अच्छा बताया है। अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों भावों को साथ में क्यों लिया गया है? देखिए, आप लोगों के उत्तर सही हैं, काफी लोगों के सही भी हैं, काफी लोगों ने थोड़ा आगे पीछे किया है, लेकिन सबका सही है। देखिए, एक प्रकार से देखेंगे तो ये पांचों के जो ये दोनों भावों को साथ में इसलिए लिया गया है क्योंकि दोनों ही भाव निर्मल भाव है। क्या कहा मैंने? पहला बिंदु, दोनों ही भाव निर्मल भाव हैं, इसलिए दोनों को साथ लिया गया है। दोनों ही वितरागता पूर्ण हैं, इसलिए पहले लिया गया है। क्या क्या कह दिया? दो बिंदु आ गए। दोनों ही भाव निर्मल हैं, पहला बिंदु, और दोनों ही भाव वितरागता पूर्ण हैं। अरे, अब आप लोगों का प्रश्न होगा, मुझे पता है काफी लोगों का हो सकता है जिनको वैसे ख्याल में नहीं आया होगा, ये वितरागता पूर्ण कैसे हो सकता है? जो चीज कर्म के सापेक्ष होती है वो चीज वितरागता पूर्ण कैसे हो सकती है? बहुत बड़ा प्रश्न है। पूनम जी, आपको ख्याल में आ गया होगा क्या है इसका आंसर? देखिए, यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि जो यहाँ वितरागता पूर्ण की बात कही गई है उस समय मात्र पारिणामिक भाव रहता है।
क्यों? औपशमिक भाव में जब कर्म दब जाते हैं, शत्रु सो जाता है, तो जीव राजा हो जाता है, तब वितरागता प्रकट हो जाती है। कुछ समय के लिए होती है, लेकिन होती तो है ना, इसलिए यहाँ पर औपशमिक भाव को वितरागता पूर्ण कहा। और शाही भाव को तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो वितरागता पूर्ण है ही, क्योंकि वो सिद्धों को होता है, केवलियों को होता है, इसलिए वो वितरागता पूर्ण है। इसलिए दोनों को वितरागता पूर्ण होने से दोनों को साथ में लिया गया है, ऐसा अपन ले सकते हैं, है ना। दोनों वितरागता पूर्ण है, निर्मल है, स्वच्छ है, इसलिए दोनों को साथ में लिया गया है, दोनों मोक्ष मार्गी है ना। इतना क्लियर हुआ। पहला बिंदु, औपशमिक भाव को क्यों लिया, दूसरा बिंदु छायिक भाव को ही क्यों लिया, बगल बगल में इन दोनों को एक साथ क्यों लिया, ये तीन बातें यहाँ पर हो गई हैं। औपशमिक भाव के बिंदु पहली बात, छायिक भाव को क्यों लिया ये वाली बिंदु, और तीसरी बात इन दोनों को साथ में क्यों लिया। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को क्या समझ में आया? अब बताइए औपशमिक भाव को क्यों लिया गया है, कौन कौन बता सकता है? ये हमारा प्रवचन नहीं है, आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं। अब आप लोगों से पूछूंगा मैं कि औपशमिक भाव को यहाँ पर क्यों लेना चाहिए, सबसे पहले क्यों लें हम? कोई बताना चाहता हो तो हाथ खड़ा करे। औपशमिक भाव को क्यों लें? दर्शी। औपशमिक भाव को पहले इसलिए लेना चाहिए क्योंकि औपशमिक भाव में धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की शुरुआत भी होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि औपशमिक भाव में जीव कम रहता है, मतलब सब सारे जीवों को नहीं हो पाता है ये, जिस जीव में राग द्वेष बहुत कम होता है उस जीव को मेनली ये हो पाता है। उसके बाद सबसे कम समय तक रहता है, मतलब अगर आपके अंदर आपने औपशमिक भाव को धारण कर लिया तो इसका समय जो होता है वो अंतर्मुहूर्त होता है, मतलब अगर आपके अंदर कर्म उदय हो गए तो फिर ये भाव चला जाएगा, तो ये बहुत कम समय तक रहता है, इसलिए भी इसे पहले नंबर पे रखा गया है। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट ये है कि इसके भेद भी सबसे कम होते हैं, इसके सिर्फ 2 भेद होते हैं, बाकी सबके थोड़े ज्यादा होते हैं, मतलब इससे ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको पहले नंबर पे इस वजह से भी रखा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब शायिक भाव को क्यों रखा गया है दूसरे नंबर पे? अलका जी बताएंगी आप? हाँ, माइक ऑन करिए। इसमें इस भाव में धर्म की पूर्णता होती है और जीवों की संख्या थोड़ी अधिक होती है और शायिक भाव के 9 भेद होते हैं और इन दोनों बहुत बढ़िया, ओके, बढ़िया, बहुत सुंदर। माने इसमें धर्म की पूर्णता होती है, इसको इसलिए दूसरे नंबर पर लिया गया है क्योंकि पहले में तो धर्म का शुरुआत होता था, इसमें धर्म की पूर्णता हो जाती है। और दूसरा कि इसमें जीवों की संख्या पहले वाले से अधिक रहती है, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या था कि इसमें जीवों की संख्या पहले वाले से अधिक रहती है, लेकिन यहाँ पर संसारी जीवों की अपेक्षा से बात ली गई है ना, यहाँ पर मुक्त जीवों की अपेक्षा से बात नहीं ली गई है। जो केवलियों की छायक होता है वो वाली छायक की बात नहीं की है, जो शायक माने जो संसार में जीवों को शायक समझ दृष्टि होते हैं उनकी चर्चा की है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का मैन। और उसके बाद इसके पहले से दूसरे में माने अधिक भेद है दादी जी, है ना, इसलिए इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। क्लियर? कितने भेद हैं इसके? शायक भाव के 9 भेद हैं, इसलिए इसको दूसरे नंबर पे रखा गया है। चलिए अब बताइए दोनों को पास पास ही क्यों लिया गया है? जैसे रचना जी और श्वेता जी पास पास रहती हैं, ये दोनों पास पास पता चलती हैं, लेकिन ये दोनों पास पास कैसे हैं? हाँ, रजनी जी बोलिए। जय श्री सभी लोगों को। दोनों ही भाव निर्मल हैं और दोनों में ही वितरागता है। बहुत बढ़िया, खत्म, कोई स्पष्ट करने की बात ही नहीं, खत्म। वितरागता पूर्ण है इसलिए दोनों को साथ में रखा गया है, इसलिए इन दोनों को साथ में लिया जाता है ना। ठीक है, इतना क्लियर।
और देखिए मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं, कुछ लोग अभी लेट आए थे तो उनको ये बात ख्याल में नहीं आई होगी। यहाँ पर शायक जो भाव है उसको माने औपशमिक भाव के समय से थोड़ा अधिक बताया है ना, ज्यादा अधिक नहीं बताया है, लेकिन वो भी माने शायक वो भी सम्यक दृष्टि माने कहाँ के लेना, संसार के जीवों की अपेक्षा की है ना, मुक्त जीवों की अपेक्षा नहीं की है। जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। यहाँ पर संसारी की अपेक्षा लेना है, मुक्त की अपेक्षा नहीं लेना है, क्योंकि मुक्तों को भी शायक सम्यक दृष्टि होते हैं, माने शायक होता है, और जो संसारी उनको भी हो सकता है, तो उनके लिए यहाँ पर समय कम बताया गया है। लेकिन जो शायक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो केवली होते हैं, उनको तो सादी अनंत है, माने अनंत काल तक रहने वाला है, इसलिए उनकी अपेक्षा से यहाँ पर बात नहीं की है। यहाँ पर जो संसारी हैं उनकी अपेक्षा से बात की है ना। सुमन जी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ कि ऑप्शन भाव को पहले क्यों लिया, दूसरा यहाँ पर शायक भाव को क्यों लिया, और तीसरा यहाँ पर शायक और ऑप्शन भाव दोनों एक साथ क्यों रखे गए हैं। सुमन जी बोलिए। भैया जी आपने बताया कि नहीं औपशमिक भाव अनादि अनंत है, और अनादि अनंत है क्या औपशमिक भाव? वो तो छायक भाव तो सादी अनंत है। नहीं, औपशमिक भाव एक समय का, अंतर मुहूर्त का, अंतर मुहूर्त है, और वो सादी अनंत है, सादी शांत है ना छायक भाव। देखिए शायक भाव सादी अनंत कब है, जब उस मुक्त जीवों की अपेक्षा से बात करेंगे तब। हाँ, लेकिन यदि संसारी की अपेक्षा बात करेंगे तो यहाँ अंतर मुहूर्त से थोड़ा ज्यादा, बस ज्यादा नहीं लेना है। छायक भाव हाँ, जो संसारी की अपेक्षा होगा वो अंतर मुहूर्त से थोड़ा ज्यादा, माने औपशमिक भाव के समय से थोड़ा अधिक, लेकिन मुक्त जीवों की अपेक्षा होगी तो सारी अनंत तक लेना पड़ेगा, अनंत काल तक रहने वाला है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। बोलिए क्या नाम है? रचना जी। मैंने जो नोट किया एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने जो कि औपशमिक भाव जो है पहले नंबर पे क्यों आता है। तो उपसम भाव में जीव कम रहता है, उपसम भाव में जीव अंतर मुहूर्त में रहता है, और उपसम भाव में से 2 भेद रखे गए हैं, बाकी सबके भेद ज्यादा है उसकी अपेक्षा से। यह औपशमिक भाव पहले नंबर पे क्यों आता है, ठीक है। दूसरा छायक भाव दूसरे नंबर पे क्यों आता है? इसमें धर्म की शुरुआत होती है, ऐसा भी ले सकते हैं, इसमें पहला बिंदु है ना, शुरुआत। अच्छा, दूसरा छायक भाव दूसरे नंबर पे क्यों आता है? दूसरे नंबर पे तो छायक भाव इसमें धर्म की पूर्णता होती है, और इसमें 9 भेद पाए जाते हैं, और ये अनंत काल तक रहने वाला है छायक भाव। लेकिन अनंत काल तक नहीं रहने वाला। देखिए सुनिए, ये चीज बहुत आप लोगों को बहुत खटक है सबको। देखिए यहाँ पर अभी मुक्त की अपेक्षा कही गई है, यहाँ पर संसारी की बात चल रही है। यहाँ पर कह रहे हैं इसका समय भाव से थोड़ा अधिक रहता है, संसारी की अपेक्षा चल रही है, यहाँ पे मुक्त लेना ही नहीं अभी। संसारी की अपेक्षा अनंत काल तक रहने वाला है। संसारी की अपेक्षा अंतर मुहूर्त माने पहले जो ऑप्शन भाव का अंतर मुहूर्त समय था उससे थोड़ा अधिक, अनादि अनंत नहीं लेना। फिर अनादि अनंत कैसे आएगा? फिर अभी जो बोला था जीवों की अपेक्षा है, वो अनादि अनंत तक रहने वाला है। मुक्त जीवो जो होते हैं, समय दृष्टि जो केवली होते हैं, उनको छायक होता है और पारिणामिक होता है, तो उनके अपेक्षा से कह रहे हैं उनको अनंत काल तक रहने वाला कभी छूटेगा नहीं। लेकिन जो संसारी जीव है उनको मात्र जो अंतर मुहूर्त है उससे थोड़ा अधिक रहता है, छूट सकता है। अच्छा, तो यानी अनंत काल तक ये थोड़ा विशेष ध्यान मोक्ष की अपेक्षा से बोला गया है। मुक्त जीवों की अपेक्षा से कहा है, संसारी की अपेक्षा से नहीं। यहाँ इसको ऐसे लिखना, पारिणामिक भाव की अपेक्षा से लिया गया है, ऐसे बोल सकते हैं। उससे बिल्कुल ऐसा बोलने का काम ही नहीं, अपन ऐसा बोलो कि इसमें औपशमिक से अधिक समय रहता है, बस औपशमिक भाव में जितना समय रहता है उससे अधिक समय इसमें रहता है, बस खत्म हो। ये अनंत काल वाली लाइन काट ही देते फिर। हाँ जी, लिखना ही नहीं, ये तो मुक्त जीवों की अलग, ये तो अलग अपेक्षा से बात की है। हाँ, तो फिर ये लाइन यहाँ पे मुक्तों की बात ही नहीं कर रहे। गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे। हाँ, अंतर मुहूर्त थोड़ा ज्यादा रहता है इसमें, ऐसे बोले, ठीक है। क्योंकि जो भाव का अंतर मुहूर्त था
और उनसे थोड़ा अधिक इनका रहता है, इसलिए इनको दूसरे नंबर पर रखा गया है। अंतर्मुहूर्त उपसम में और इसमें अंतर्मुहूर्त से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा अधिक। हाँ। ठीक है ना। और दोनों से, हाँ, और दोनों को एक साथ क्यों रखा गया है? क्योंकि दोनों के भाव निर्मल है और वितरागतापूर्ण है। बस तीनों चीजें हो गई ना। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इतना सबको क्लियर है। अब बताइए, अभी रचना जी को डाउट था, ऐसा डाउट और किसी को तो नहीं है भैया? अभी बता दीजिए, नहीं बाद में बहुत दिक्कत आ जाती है इस बात में ही। नहीं, आप लोग विचार करके रखें शायक समय यहाँ पर इसके साथ साथ क्यों लिया गया है, क्योंकि शायक तो अनंत काल तक रहने वाला है। अब वो संसारी हो या मुक्त हो, उससे क्या करना अपन को, अनंत काल तक है, हमारा अनंत काल तक है। इस बात को क्लियर करना आप लोग। एक बार मैं सबसे पूछ लेता हूँ, मुझे पता है अभी शांति नहीं मिल रही है। मैंने रचना जी की बात सुना, मैं डर गया। मुझे लगा रचना जी को ऐसा क्लियर नहीं हुआ तो मतलब अभी तो और भी बैठे होंगे इसमें बिरला ही। चलिए, आप स्वतः हाथ खड़ा करिए, कौन कौन बता सकता है ये तीनों पॉइंटों को। हाथ खड़ा करिए, तीनों बिंदुओं को एक साथ कौन कौन बता सकता है। अलका जी बहुत गुड। कोमल जी, क्या हो रहा है कोमल जी? उंगली खत्म हो जाएगी। हाँ चलिए, कोमल जी क्लियर। दर्शी को तो पता ही होगा। भारती जी दमोह, ओके। पूनम जी, दादी जी आपको क्लियर नहीं है? हाँ समझ में आ गया, लेकिन बता ही सकते हो, बहुत बढ़िया। उषा जी, व्हाट हैपेंड? ओके, चलिए, रचना जी को क्लियर हो ही गया। रजनी जी आपको क्लियर है? हाँ। सुमन जी आपको? आप लोग हाथ खड़ा करके हाँ हाँ करते जाएं तो मुझे शांति मिलती जाएगी। हाँ। कविता जी, ऐसा कुछ तो नहीं है आप कुछ अलग लग रहा हो कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ऐसा है, ऐसा कुछ डाउट हो आप लोगों का तो अभी क्लियर कर लें। चलिए, बहुत बढ़िया। और इधर पूनम जी इटावा, आपको तो क्लियर होगा ही। हाँ। नीरू जी, भारती जी इटावा, चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रकार से इसमें देखिए 3 बिंदु हमने देख लिए। मैं एक बार सबको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, यदि कुछ इसमें कुछ भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए। सबसे पहला बिंदु, औपशमिक भाव को पहले क्यों लिया गया है? इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें धर्म की शुरुआत होती है, इसमें जीवों की संख्या कम रहती है, इसमें समय अंतर्मुहूर्त होता है ना, इसमें भेद कम रहते हैं, 2 भेद होते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। दूसरा, शायक। शायक को क्यों लिया गया है? क्योंकि इसमें धर्म की पूर्णता हो जाती है, इसमें जीवों की संख्या पहले से अधिक हो जाती है, इसमें समय पहले से अधिक हो जाता है, लेकिन संसारी की अपेक्षा। हाँ। इसके बाद इन दोनों को साथ में ही क्यों लिया गया है? पहले औपशमिक को रखा फिर शायक को रखा, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि दोनों ही वितरागतापूर्ण हैं, दोनों ही धर्म में वृद्धि करने वाले हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, मोक्ष मार्गी हैं, इसलिए दोनों को साथ साथ लिया गया है। अब जो छायोशमी भाव इसके बाद क्यों आता है, इसकी विशेष चर्चा हमारी कल आएगी, बहुत सुंदर आने वाला है। मैं क्या सोच रहा था कि आज ही 5 भाव हो जाएंगे, लेकिन अभी तो आप लोगों को एक वो चाहिए, वो छोड़ दे रहा हूं मैं कि अब आप लोगों को कल छायोशमी भाव क्यों लिया गया है, बहुत अच्छा विषय आने वाला है कि इसी को क्यों रखा है। सबको अलग अलग उत्तर आ रहे होंगे कि इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन बहुत ही विपरीत उत्तर दिया गया है इसका, और आप लोगों को सुनने में मजा भी आएगा। इसका विषय अब कल आएगा कि छायोशमी भाव को ही आगे क्यों रखा है, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। और अभी हमारा समय हो गया है, आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है? चलिए। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। और हाँ, अभी हमारे सामने 3 बजे बहुत ही सुंदर एक मार्मिक प्रवचन होगा, आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे, भी ग्रुप पर सूचना कर दी जाएगी और 3 बजे वह प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग अवश्य पधारें सभी लोग, है ना? चलिए, तो अभी विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।